हाँ जी बेटा, आई होप ये पीछे वाली स्लाइड आपको अच्छी तरह समझ आ गई। ये वाली जो स्लाइड है जेंडर एंड पॉलिटिक्स का पार्ट बी है, ठीक है। पिछली वाली स्लाइड में जितना करवाया था ना उससे बड़े क्वेश्चन बनते होते हैं, ठीक है। इस वाली स्लाइड में हम, जैसे मैंने लास्ट में बोला था, कुछ कंट्रीज की एग्जांपल से शुरू करेंगे जहां पर वुमेन की सिचुएशन बड़ी ज्यादा अच्छी है। ये कंट्रीज का नाम क्यों आया, ये सारी बातें मैं आपको इस स्लाइड में अच्छी तरह बताऊंगा। हाँ भी हमने क्या उस कंट्री से लेना है, नहीं लेना देना है, ठीक है। उसका रिलेशन है इस स्लाइड से, ठीक है, इस चैप्टर से। उसके पहले आपको ना मैंने एक कंसेप्ट करवाया था, ये पिक्चर भी दिखा देता हूँ। जो लास्ट में मैंने बोला था, हाँ भी एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टीरियोटाइप, जो हमने लाइन करवाई थी ना, हाँ भी जो सोसाइटी में रहने वाले स्टीरियोटाइप तरीके के जो इंसान होते हैं, पुरानी सोच होती है स्टीरियोटाइप की, हाँ भी लड़कियों को पढ़ाना नहीं, बाहर नहीं जाने देना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली एक ना पिक्चर डिस्कस करते हैं, ये वाली जो आपकी रीडर में दी गई है। ये पिक्चर में बड़ा डीपली मैसेज देती है, ठीक है। इस पिक्चर की हेडिंग क्या है, प्रिसेप्शन फॉर आइडियल वुमेन, ठीक है। अब वुमेन्स को ना देखने का नजरिया अलग अलग लोगों का हमारे समाज में अलग अलग है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले ये वुमेन बैठी है अपनी सास के साथ पिक्चर देख रही है या कोई भी सीरियल देख रही है, ठीक है। तो एक सास के लिए एक आइडियल बहू कौन सी होगी, जो उसके साथ उसकी बात माने, उसके साथ वही सीरियल देखे जो वो देख रही है, ठीक है। दूसरी बात, अगली पिक्चर में एक फैशनेबल लड़की को दिखाया गया है, ठीक है, और एक हाउसवाइफ को दिखाया गया, ठीक है। अब जो फैशनेबल लोग काम करते हैं, जैसे मैं फैशनेबल में जैसे फोटोग्राफर हूं मैं, ठीक है, तो मेरे को उस टाइप की लड़की बड़ी अच्छी लगेगी जो फैशन में रहती है, छोटे छोटे कपड़े डालती है, तो मेरे लिए वो एक आइडियल वुमेन है। आइडियल वुमेन कौन सी होती है, जो मैं पाना चाहता हूँ जिसको, ठीक है। और सोसाइटी के लिए आइडियल वुमेन कौन सी है, जो घर के काम करती है, जैसे हाउसवाइफ होती है, वो सोसाइटी के लिए। ये सारे स्टीरियोटाइप सोच है। हाँ भी लड़कियों को अलग अलग नजरिए से लोग देखते हैं, ठीक है। अगली पिक्चर में ये दिखाया गया है, हाँ भी इन लॉस को, सास ससुर को वो लड़की, वो बहू पसंद आती है जो उनके लिए बड़ा सारा दहेज लेके आती है, पैसे लेके आती है, उनको अपनी बहू में पैसा ही दिखता है, ठीक है। आई होप ये पिक्चर का आपको कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया। हाँ भी कौन सी परसेप्शन है लोगों की लड़कियों को देखने की, ठीक है। ये चीजें ना वुमेन की स्थिति को बड़ा ज्यादा कमजोर करती हैं, ठीक है। आई होप ये पिक्चर वाला कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है, वुमेन पब्लिक लाइफ इज वेरी गुड और हाई। जो वुमेन की पब्लिक लाइफ है ना, पब्लिक लाइफ मतलब वुमेन्स का समाज में जो रुतबा है बहुत ज्यादा अच्छा है। कौन सी कंट्रीज में, इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। हाँ अभी, और ये कौन सा वर्ड आ गया सर, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन सी होती है, कुछ नहीं है। जो ये आप मैप में देख रहे हो ना, वर्ल्ड के इस हिस्से को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोला जाता है, जिसमें 3 कंट्रीज आती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे। इसको याद रखने का तरीका भी है मेरे पास, ठीक है। कैसे याद रख सकते हो आप, स्कैंडिनेवियंस है ना, ठीक है। तो स्कैंडी एक लड़की का नाम है। उसके पापा ने पूछा, हाँ भी स्वीट, स्वीडन साउंड आ रही है ना, स्वीट्स फिल कर दी थी। उसने बोला, हाँ, उस पापा ने बोला कि स्वीट फिल कर दी थी, उसकी चाय में मीठा डाल दिया था, ऐसे समझ लो। तो वो क्या बोलती है, नो वे, मैंने नहीं डाला, हाँ भी आपको शुगर है, आपने नहीं खानी, ठीक है। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज है, स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे, ठीक है। यहाँ पर वुमेन की सिचुएशन बड़ी ज्यादा अच्छी है। मेन सवाल, हाँ भी क्यों, इसका नाम क्यों है, हमने क्या ले लिया इससे, ठीक है। नहीं, आपके रिश्तेदार आते हैं ना, तो वो बोलते हैं, हाँ भी उसका लड़का फलाने फलाने का लड़का तो बड़ा पढ़ता है, तू तो पढ़ता नहीं है, तेरे नंबर कम आएंगे। तो उससे हमें क्या सीख मिलती है, रिश्तेदारों की बातें नहीं सुननी चाहिए। नहीं नहीं, इससे हमें ये सीख मिलती है कि यहाँ पे पढ़ना चाहिए, ठीक है। उन्होंने अपने चैप्टर में दूसरे देशों की एग्जाम्पल दे दी, हाँ भी लड़कियों की सिचुएशन बड़ी ज्यादा अच्छी है। अगला कंसेप्ट ये आता है, हमारे देश में क्यों पीछे रहेगी ये वुमेन। तो अगला कंसेप्ट मेरे को पूरी की पूरी होप है, ये इस बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा क्या, बट इन इंडिया वुमेन पब्लिक लाइफ स्टिल लैग। लैग का मतलब पीछे रह गई। वुमेन की पब्लिक लाइफ है, वुमेन की जो समाज में सिचुएशन है अभी भी पीछे है। सबसे बड़ा सवाल क्यों। ये क्वेश्चन अगर लॉन्ग में आता है तो आपने हेडिंग्स बना के जो मैं बताऊंगा वही लिखना, फुल फ्लेज क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। इसके बड़े सारे कारण है। पहला कारण, बिकॉज डोमिनेशन ऑफ, डोमिनेशन का मतलब होता है जिसका रुतबा ज्यादा हो, ठीक है। जैसे मैं किसी भी फैमिली की बात करूँ, 2 लोग रहते हैं, एक हस्बैंड और एक वाइफ, ठीक है। अगर हस्बैंड की ज्यादा चलती है तो वो वर्ड आएगा डोमिनेशन ऑफ हस्बैंड। अगर वाइफ की ज्यादा चलती है तो डोमिनेशन ऑफ वाइफ, मतलब जिसकी ज्यादा चलती है उसको डोमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। डोमिनेशन ऑफ पैट्रियार्कल सोसाइटी। हाँ अभी ये कौन कौन से वर्ड लेके आ रहे हो सर, ठीक है। कुछ नहीं है, 1-2 बार सुनोगे ना तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। पैटी से याद रख लो, जो हम पैटी खाते हैं, पैट्रियार्कल सोसाइटी। सबसे बड़ा सवाल, हाँ अभी पैट्रियार्कल सोसाइटी होती क्या है, क्या इसका अगर हिंदी में गूगल में करोगे तो आएगा इसका आंसर कुलपति। कुलपति का क्या मतलब होता है, वैल्यू ऑफ मैन मोर देन, आदमी की वैल्यू
वैल्यू ज्यादा होती है समाज में या परिवार में, लड़की से ज्यादा होती है, और आदमी को गिव देम पावर ओवर वुमेन, जिसको वुमेन के ऊपर ज्यादा पावर दी जाती है। हाँ भी वुमेन के ऊपर रोब डाल सकता है वो, ठीक है। तो उस सोसाइटी को, उस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? पैट्रियार्कल, ठीक है। पैटी खाने वाला अंकल, ऐसे याद रख लो, ठीक है। पैट्रियार्कल सोसाइटी कौन सी होती है? जहां पर मेल की ज्यादा चलती है, वुमेन की कम चलती है, ठीक है। अब अगर मेल की ज्यादा चलेगी तो वुमेन को वो बाहर नहीं जाने देगा, ठीक है, पढ़ने नहीं देगा, तो इसीलिए वुमेन की सिचुएशन इंडिया में बैक जा रही है। पहला कारण ये, ठीक। अगली, वुमेन लो लिटरेसी रेट। जो वुमेन का लिटरेसी रेट है ना, बड़ा ज्यादा लो है, ठीक है। लिटरेसी रेट का मतलब होता है पढ़े लिखे। अब वुमेन की सिचुएशन आदमी के मुकाबले पढ़े लिखे में कम है, ठीक है। लिटरेसी रेट वुमेन की है ना, तो वुमेन कम पढ़ी लिखी है, मेन ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ठीक है। वुमेन कितने परसेंट पढ़ी लिखी हैं? अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 54%, और मैन कितने पढ़े हैं? 76%। मतलब वुमेन देख लो कितनी पीछे जा रही है लिटरेसी रेट में। अगर पढ़ेंगी नहीं तो उनका विकास नहीं होगा, ठीक है। अगली बात, स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ गर्ल्स फॉर हायर स्टडी। ज्यादा बड़ी स्टडी के लिए जो वुमेन का प्रोपोर्शन है बड़ा ज्यादा कम है, इसीलिए भी वुमेन इंडिया में पीछे रह रही हैं, ठीक है। 3 कारण समझ आ गए ना। अगला कारण, अनपेड वर्क प्रॉब्लम। अनपेड वर्क का मतलब क्या होता है? नॉट इक्वली पे टू वुमेन। वुमेन को इक्वली पे नहीं किया जाता। हाँ भी एक जॉब है, सेम ही एक मैन वहां पर उसी पोजीशन पे काम कर रहा है और वुमेन काम कर रही है, ठीक है, तो उसको कम पे मिलेगी और वुमेन को ज्यादा मिलेगी, तो इसी कारण वुमेन भी पीछे रह रही है, ठीक है। पर अभी अभी सुधार हो रहा है, ठीक है इसमें। अगली बात है, पेरेंट्स प्रेफर टू स्पेंड रिसोर्सेज फॉर ओनली बॉयज। पेरेंट्स लड़कियों को पढ़ा के नहीं खुश। यहाँ पर लिखे ना रिसोर्सेज, अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं, पैसे हैं, ठीक है, टाइम है, वो लड़के को देते हैं लड़की की बजाय। मतलब लड़की को नहीं देते पैसे, उनकी स्टडी के ऊपर पैसे नहीं लगाते। उनको तो ऐसे मानना है, हाँ लड़की ने तो ससुराल ही जाना है, ठीक है, इसके ऊपर क्यों पैसा लगाए, इसने तो बर्तन ही धोने हैं। तो ये ऐसी सोच भी लड़कियों को पीछे ले रही है, ठीक है। अगली बात, सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि लड़कियों का अबॉर्शन करवाया जाने लगा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? जन्म होने से पहले ही पेरेंट्स पता लगवा लेते हैं माँ के पेट में लड़की है या लड़का है, तो उसको अगर लड़की होती है तो उसको ये डर लग जाता है, हाँ अभी इसको पढ़ाना पड़ेगा, इसके दहेज में पैसे लगेंगे, तो उसको पहले से मरवा देते हैं, ठीक है। इसको अबॉर्शन बोलते हैं। तो अगर लड़कियों की अबॉर्शन करवा दिया जाएगा, हत्या करवा दी जाएगी, तो ये भी एक तरीके का क्राइम है। आजकल इसकी सजा है, ठीक है। अगर ऐसा कोई पकड़ा जाता है, डॉक्टर भी जेल जाता है और पेरेंट्स भी जेल में जाते हैं, ठीक है। तो इससे अबॉर्शन की समस्या से लड़कियां पीछे जा रही हैं, ठीक है। अगला कारण, डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब होता है, डोमेस्टिक का मतलब होता है घर, वायलेंस का मतलब होता है मार कुटाई। जो घर में मार कुटाई होती है, महिलाओं के साथ हरासमेंट होती है, उसको मेंटली टॉर्चर किया जाता है। हाँ भी दहेज लेके आप, पैसे लेके आप अपने पेरेंट्स से, ठीक है, बीटिंग मारा जाता है उनको, ठीक है, वुमेन्स को। तो ये ज्यादातर अर्बन एरियाज में देखने को मिलता है, शहरों में, ठीक है। तो जिसके कारण लड़कियों की स्थिति समाज में, इंडिया में बेसिकली पीछे जा रही है। आपको क्वेश्चन आएगा, हाँ भी इंडिया में कौन कौन से कारण है जिससे लड़कियों की स्थिति बड़ी ज्यादा खराब हो रही है या लैग हो रही है, पीछे जा रही है? तो ये सारे कारण है, ठीक है। स्टार्टिंग कैसे करनी है आपने? पहले तो बता देना हाँ भी बढ़िया कौन कौन से देशों में, उसके बाद करना है इंडिया में क्यों नहीं बढ़िया, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट, इसका रिजल्ट। अगर ये सारा कुछ होता रहा, लड़की के साथ मारकटाई होती रही, पेरेंट्स ने ना पढ़ाया और भी सारी बातें, अगर ये सारा होता रहा, तो इसका रिजल्ट तो क्या होएगा? हाईली पेड वैल्यूड जॉब, वुमेन प्रोपोर्शन वेरी स्मॉल। जो हाई लेवल की जॉब्स होती हैं, जैसे सीईओ हो गया, ठीक है, आईपीएस ऑफिसर्स हो गए, वहां पर वुमेन का प्रोपोर्शन कम देखने को मिलेगा, वुमेन कम देखने को मिलेगी, क्योंकि मार ही रहे हो आप तो, ठीक है, पढ़ा ही नहीं रहे पेरेंट्स, और भी बड़े सारे अत्याचार हो रही है, तो लड़की कैसे आगे आगे बढ़ेगी, ठीक है। अगला, डिक्लाइन चाइल्ड सेक्स रेशो। सेक्स रेशो का मतलब क्या होता है? अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन सेक्स रेशो, तो इसका आंसर क्या है? नंबर ऑफ गर्ल चाइल्ड पर 1000 बॉय। थाउजेंड्स बॉयज में देखी जाती है कितनी गर्ल्स है। समझो इस बात को, मान लो एक एरिया ए है और एक एरिया बी है, ठीक है। ए में भी 1000 लोग रहते हैं और बी में भी 1000 लोग रहते हैं। 1000 लोगों में से 500 लड़कियां रहती हैं, यहाँ पर 1000 में से 1000 लड़कियां रहती हैं। तो मतलब कहने का ये है, जहां पर 500 रहती हैं तो मतलब वहां पर सेक्स रेशो बड़ी ज्यादा कम है, लड़कियों को मारा जाता है, ठीक है। यहाँ पर बराबर है तो वहां पर बड़ा अच्छा समझा जाता है, ठीक है। आपकी जनरल नॉलेज बता दूं, 2011 के सेंसस अकॉर्डिंग सबसे बेकार कहां पर है, जहां पर लड़कियों को मारा जाता है या कुछ भी ऐसा होता है? पंजाब और हरियाणा, ठीक है, ऐसी स्टेट है। और सबसे बढ़िया कहां पर है? केरला में, ठीक है।
क्योंकि वहां पर पढ़े लिखे की संख्या ज्यादा है, ठीक है। ये सेंसस 2011 के है, आपकी बुक जब नहीं आएगी, जब तक सेंसस नहीं होते आपने पुराने ही डाटा लिखना है, वो मैं सारे नोट्स में दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद वुमेन्स आर लेस पेड देन मेन इन एवरी फील्ड, वुमेन को लेस पेड किया जाता है, वही बात, ठीक है। अगर हर जगह में, मूवीज में, स्पोर्ट्स में, जॉब्स में, ऑफिस में कम पेड किया जाए तो वुमेन की सिचुएशन और भी ज्यादा खराब होती रहेगी, ठीक है। इसके बाद एक एक्ट पास किया गया, कौन सा एक्ट है जिसने वुमेन को इक्वली पे करने का दावा किया, कौन सा है वो? इन 1976, याद रखना डेट, 1976 में एक एक्ट पास किया गया। एक्ट कौन सा था? इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। हाँ अभी इक्वल रिम्यूनरेशन, ये कौन सा वर्ड आ गया? जब मैंने पहली बार सुना था ना तो मेरे को भी नहीं आता था ये वर्ड बोलना। आपने याद कैसे रखना, मैंने कैसे याद रखा था? रूमिनरेशन। एक बंदे ने रूमिनरेशन बोलने शुरू कर दिए तो उसका क्या बना? रूमिनरेशन, ठीक है। एक एक्ट पास किया गया इक्वल रूमिनरेशन। रूमिनरेशन का मतलब वो क्या होता है? पारिश्रमिक। पारिश्रमिक का मतलब क्या होता है? लेबर, काम, दिहाड़ी, मजदूरी, ठीक है। आई होप ये वाला कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। इसके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं नीचे डाल दूंगा, अच्छी तरह आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। अगली एक स्लाइड में करेंगे। फुल चैप्टर ट्रिक्स के साथ देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करें